नमस्कार दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 अपने उस चरण में पहुंच चुका है जहां पर अब निर्णय लेना है जनता को। बिहार विधानसभा चुनाव की पहली चरण, दूसरी चरण, तीसरी चरण, सब चरणों का हम ओपिनियन पोल आपके पास लाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम 28 अक्टूबर का पहला चरण का ओपिनियन पोल लेके आए हैं। लेकिन पहले बता देते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव इस बार जबरदस्त कांटे की होने वाली है, क्योंकि महागठबंधन का जो खेल था वो भी सामने आ चुका है। एनडीए जितनी अपने तरफ से रन बनानी थी उतनी रणनीति बना लिया है। अब इतर तितर बितर जो क्षेत्रीय दल बचे हैं उनका क्या होगा। एलजेपी पासवान की पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। उनके मुख्य नेता रामविलास पासवान का निधन हो गया है। तो क्या चिराग पासवान अब नई नीति के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में कूदने को तैयार हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का पहला ओपिनियन पोल 28 तारीख वाला। पहले बता देते हैं कि पहला फेज 28 अक्टूबर को होगा। पहला इलेक्शन फेज 1 का 28 अक्टूबर को होगा 71 सीटों के लिए, जो आप देख सकते हैं पीले रंग में अंकित है स्क्रीन में। दूसरा फेज 3 नवंबर 2020 को होगा 94 सीटों के लिए, और आप देख सकते हैं स्क्रीन में ब्लू कलर में अंकित है। तीसरा और अंतिम चरण 7 नवंबर 2020 को होगा 78 सीटों के लिए, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन में रेड कलर में अंकित है। दोस्तों अब बताते हैं कि कहां-कहां इलेक्शन हो सकता है। लेकिन उससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में महागठबंधन की क्या फॉर्मूला बना है। राजद 144 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ेगा, सीपीआई माले 19 सीटों पे, सीपीआई 6 सीटों पे, सीपीएम 4 सीटों में। आपको बता दें कि वीआईपी पार्टी इसमें से अलग होके एनडीए में जुट गई है। हिंदुस्तान अवाम पार्टी भी एनडीए में जुट गई है। आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा बीएसपी के साथ अलग अपनी रणनीति बना ली है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा को यहाँ पे 2 सीटें राजद दे रही थी, वो भी अपने हिसाब से 7 सीटों पे चुनाव अलग से लड़ रही है। तो महागठबंधन का स्वरूप अब पूरा चेंज हो चुका है। अब बात करते हैं एनडीए की, जिसमें बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी हुआ करती थी। लेकिन एलजेपी अब अकेले चुनाव लड़ेगी, और वो भी सिर्फ नीतीश के अगेंस्ट में चुनाव लड़ने जा रही है। तो अब एनडीए का स्वरूप कैसा है। एनडीए का स्वरूप में बीजेपी है, जो अपने कोटे से वीआईपी को 11 सीटें दी है और 110 सीटों पे खुद चुनाव लड़ेगी। जेडीयू है, जेडीयू अपने कोटे से हिंदुस्तान अवाम पार्टी को 7 सीटें दी है और अकेले 115 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। तो नया स्वरूप जो बना है, बीजेपी 110 पे, 11 सीटों पे वीआईपी, 115 सीटों पे जेडीयू और 7 सीटों पे हिंदुस्तान अवाम पार्टी। तो ये सीट समीकरण था। लेकिन 28 तारीख को जो इलेक्शन होगा वो कहां हो रहा है। तो जो डेट के नॉमिनेशन इश्यू स्टार्ट हो रहे थे वो 1 अक्टूबर से थे 71 सीटों के लिए। लास्ट डेट नॉमिनेशन था 8 अक्टूबर को। 9 तारीख को स्क्रूटनी होने वाला था, और लास्ट डेट फॉर विड्रॉवल फॉर नॉमिनेशन था वो 12 अक्टूबर 2020 को था। पोलिंग इलेक्शन जो डेट है वो 28 अक्टूबर 2020 को 71 सीटों के लिए। अब वो सीट जहां जहां इलेक्शन होंगे वो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से है बता देते हैं। भागलपुर है, बांका है, मुंगेर है, लखीसराय है, शेखपुरा है, जमुई है, जहानाबाद, गया, पटना, भोजपुर, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, बक्सर और रोहतास। हम फिर से डिस्ट्रिक्ट को बता देते हैं। भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, जहानाबाद, गया, पटना, भोजपुर, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, बक्सर और रोहतास में 71 सीटों के लिए 28 नवंबर को इलेक्शन होगा। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का पहला फेज का ओपिनियन पोल हम ले आ रहे हैं 71 सीटों के लिए, और जो हमारे पास ओपिनियन पोल आया है वो चौंकाने वाला है। 28 अक्टूबर 2020 को जो इलेक्शन होगा 71 सीटों में, उसमें से अन्य पार्टी को, जिसमें न जेडीयू है, न बीजेपी है, न
कांग्रेस है, न आरजेडी है, न सीपीआई माले है, न हिंदुस्तान आवाम पार्टी है, न वीआईपी है। तो इसमें पप्पू यादव की पार्टी, यहाँ पर एआईएम, यहाँ आरएलएसपी, यहाँ बीएसपी, उनको जोड़ के 71 सीटों में से 7 सीटें मिल रही है हमारे ओपिनियन पोल में। 71 सीटों में से 7 सीटें अन्य को मिल रहा है हमारे ओपिनियन पोल में। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए 71 सीटों में से 28 अक्टूबर को जो इलेक्शन होगा उसमें से 34 सीटें मिल रही है हमारे ओपिनियन पोल में बीजेपी, जेडीयू और हिंदुस्तान आवाम पार्टी, वीआईपी पार्टी को। इसमें से वीआईपी पार्टी पहली फेज के चुनाव नहीं लड़ रहा है, तो यहाँ पे बीजेपी, जेडीयू और हिंदुस्तान आवाम पार्टी को मिलाने के बाद 71 में से 34 सीटें मिल रही है। दोस्तों, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है महागठबंधन, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम माले और सीपीआईएम चारों को मिलाने के बाद यहाँ पे महागठबंधन में 30 सीटें आ रही है। बीजेपी जेडीयू गठबंधन को 34 सीटें, अन्य को 7 सीटें मिल रही है। और ये ओपिनियन पोल 28 अक्टूबर को जो इलेक्शन होगा उसका है और 71 सीटों के लिए है। दोस्तों, तो हमारे ओपिनियन पोल से बीजेपी जेडीयू को थोड़ी सी बढ़त मिल रही है फेज 1 में। दोस्तों, आपको बताना है कि ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारी तरफ से जो भी नया वीडियो जाए उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दोस्तों, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ और साथ में आपको फेज 1, 2, 3 का ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के साथ। तब तक के लिए जय बिहार।